प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच आज होगी द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन डीसी में शीर्ष अमेरिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से की मुलाकात। प्रधानमंत्री ने भारत में विनिर्माण की दीर्घकालीन प्रतिबद्धता के लिए जनरल इलेक्ट्रिक की सराहना की। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जनता को भ्रमित करने का लगाया आरोप। कहा, राज्य सरकार की योजनाओं का जनता को नहीं मिल रहा लाभ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चक्रवाती तूफान विपरजॉय से प्रभावित क्षेत्र पाली जिले का किया हवाई दौरा। सर्किट हाउस में प्रभावित लोगों की सुनी समस्याएं। और प्रदेश में चक्रवाती तूफान विपरजॉय का असर। मौसम विभाग ने जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग में बारिश होने की जताई संभावना। जून के अंत तक मानसून के अनुकूल परिस्थितियां। नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान। मैं हूं अर्पिता माथुर और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं। आज इस दौरे का ऐतिहासिक दिन है। आज प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन से मुलाकात कर उन्हें विशेष उपहार दिए। प्रधानमंत्री ने वनस्पतियों, जीवों के पैटर्न वाली सूक्ष्म नक्काशी के हस्त निर्मित चंदन के लकड़ी का बॉक्स उन्हें गिफ्ट किया। अमेरिका के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर रहेगा। पीएम मोदी आज अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का वॉशिंगटन में राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया जाएगा। बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में रात्रि भोज का भी आयोजन किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। तो ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे तो खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी या अमेरिका की जो फर्स्ट लेडी हैं डॉक्टर जिल बाइडेन, वो उनके स्वागत के लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे पर वो पहुंचे हुए थे। तो ये अपने आप में दिखाता है कि भारत किस तरह से मजबूत हो रहा है। भारत और अमेरिका के जो आपसी संबंध हैं वो लगातार मजबूत होते आ रहे हैं और अब एक नए पड़ाव की ओर वो संबंध जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन डीसी में माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ, जनरल इलेक्ट्रिक और जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के सीईओ और अप्लाइड मटेरियल्स के सीईओ से मुलाकात की। इस दौरान जनरल इलेक्ट्रिक और जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के सीईओ एच लॉरेंस ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय सहयोग है और विश्व के कई देश भारत की अपार प्रतिभाओं और विश्वास की नजर से देखते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत में विनिर्माण की दीर्घकालीन प्रतिबद्धता के लिए जनरल इलेक्ट्रिक की सराहना की और साथ ही भारत में जीई प्रौद्योगिकी के बड़े सहयोग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन डीसी में माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा, जनरल इलेक्ट्रिक और जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के सीईओ एच लॉरेंस कल्प जूनियर और अप्लाइड मटेरियल्स के सीईओ गैरी ई डिकरसन के साथ अलग अलग बैठकें की। माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा ने कहा कि पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही। उन्होंने कहा कि वो भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण और देश की हो रही प्रगति से बहुत प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए माइक्रोन टेक को आमंत्रित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे। अनिबान शर्मा ने प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा को दोनों देशों के संबंधों के लिए काफी महत्वपूर्ण बताया है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि योग एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दुनिया के लिए एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा उन परंपराओं का पोषण किया है जो एकजुटता को अपनाने और गले लगाने वाली है और साथ ही योग अपने आप में वसुदेव कुटुंबकम के विचार का विस्तार है।
राजभवन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग महोत्सव आयोजित किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विभिन्न योगासनों का अभ्यास किया। इस मौके पर राज्यपाल ने योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए योग को अपनी जीवन शैली में शामिल करने की अपील भी की। प्रदेश भर में 90वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत योग क्रियाओं का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में जयपुर नगर निगम ग्रेटर द्वारा एसएमएस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में योग दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, महापौर सौम्या गुर्जर सहित आमजन मौजूद रहे। इस मौके पर उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि योग मन और तन को स्वस्थ रखने की विधा है। उन्होंने युवाओं से योग को अपने जीवन में शामिल करने की अपील भी की है। मन को और तन को स्वस्थ रखने की भारतीय विधा है, जिसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। योग युग्म है जो जोड़ता है, और इसलिए भारतीय परंपरा के इस विधा को भारत के लोग भी जिस तरीके से अब एकजुट होकर अपनाने लगे हैं, लोगों के जीवन शैली में, लोगों के सोच में, लोगों के व्यवहार में बहुत अंतर आया है। और मुझे लगता है कि इस परंपरा को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश और आगे बढ़ाएगा। आज जब दुनिया निर्णय लेती है, आपको भारत का निर्णय महत्वपूर्ण हो जाता है। आज भारत के प्रधानमंत्री जी अमेरिका की भूमि पर होंगे, और वहाँ पर दूसरी बार ज्वाइंट सेशन को, कांग्रेस को, ज्वाइंट सेशन ऑफ उनका पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं दुनिया के अंदर जिनको अमेरिका ने 2 बार ज्वाइंट सेशन उनका एड्रेस करने की एक अनुभव आमंत्रित हो। भारत के लिए, भारत के प्रधानमंत्री को जो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य और डेयरी मंत्री संजीव बालियान ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जनता को भ्रमित करने के आरोप लगाए हैं। दौसा में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत योजनाओं को लॉन्च कर देते हैं, लेकिन धरातल पर उसका लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश के हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाकर लाभ पहुंचाने का काम किया है। जो आंकड़े होते हैं उन पे भी जब कांग्रेसी झूठ बोलते हैं तो वाकई मुझे तो दया ही आती है उन पे कि ऐसा झूठ बोल रहे हैं। जो चल सकता हो झूठ ऐसा क्यों बोले जो आंकड़ों में हो। और जहां तक बात है, प्रदेश सरकार ने कुछ गरीबों के लिए योजनाएं लाई हैं। देखिए, चुनाव के आखिरी वर्ष में घोषणाएं बहुत होती हैं, और गहलोत साहब घोषणाओं के एक्सपर्ट हैं। उनके पिछले कार्यकाल की 2013 की कुछ घोषणाएं भी निकाल लीजिए, कितनी घोषणाएं पूरी। आखिर में अगर घोषणाओं का पिटारा आप खोल देंगे, हर गरीब को इलाज देंगे, 500 रुपये सिलेंडर पे देंगे। अब कितने को दिया? 14 लाख को। आपके 65 लाख कनेक्शन हैं एलपीजी के यहाँ, उनमें से 14 लाख को आपने लाभ दिया, और वो भी आखिरी साल में। अब आप कहेंगे हर गरीब को मैं इलाज दूंगा, पर वो इलाज कहीं मिलता तो दिखाई दे। आंकड़े बताइए। मुझे कहा कि 25 लाख तक का इलाज है, फिर आरटीआई में इन्फॉर्मेशन दी कि 26 लोगों को मिला पूरे राजस्थान में। ऐसे लाभ का क्या अर्थ, जिसकी घोषणाएं तो हों। तो आखिरी साल में घोषणाएं क्यों याद आती है? जब हमारी सरकार है, हमारी सरकार पूरे 5 साल काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कोई आखिरी के 6 महीनों में काम नहीं करती, ना आखिरी के 6 महीनों में घोषणाएं होती। जो मैंने आपको बात बताई, हमने 2019 में जल जीवन मिशन लेकर आए। अगर हम 2024 में लेकर आते तो क्या हम पानी दे पाते हर घर को? हमने टारगेट दिया कि 5 साल में हर घर को पानी देंगे, तो हमने दे के दिखाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से प्रभावित पाली जिले का हवाई दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में तूफानग्रस्त लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि तूफान से हुए नुकसान का सर्वे कराया जाएगा।
उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर ने झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित जनसभा में शिरकत की। जनसभा में झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार खींचड़ सहित भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही, जिससे आम जन को सीधा लाभ मिल रहा है। जो इस कार्यक्रम का एक अंग थी, जिसमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पिछले 9 वर्षों में काम हुए हैं, उनको लेकर हमारे जो वक्ता हैं, जो लोग हैं, उन्होंने अपनी बातें रखी जनता के बीच, जो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में काम किए हैं। विश्व के लोकप्रिय नेता और हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने 9 वर्ष हो चुके हैं। उस सफलतम 9 वर्ष होने पर हम 30 मई से लेकर 30 जून तक कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्हीं कार्यक्रमों में आज की ये झुंझुनू की जनसभा रखी गई है। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 30 मई से 30 जून तक विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न सभाएं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित की गई थी। उसी के अंतर्गत सभा की गई, जिसके अंदर बड़ी संख्या में जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। दौसा की पहली महिला एसपी वंदिता राणा ने अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्हें एसपी कार्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर आईपीएस वंदिता राणा ने कहा कि अपराध पर नियंत्रण करने के साथ ही कमजोर वर्ग को त्वरित न्याय उपलब्ध कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। प्राथमिकता में सबसे पहले तो नेचुरली क्राइम कंट्रोल जो है वो हमेशा ही प्राथमिकता रहता है और वो प्राथमिकता पे रहेगा। उस शांति व्यवस्था जो है वो अच्छी तरह से बनी रहे। इसके अलावा जो अच्छी से अच्छी सर्विस हम एक आमजन को प्रोवाइड करवा पाएँ, जो महिलाओं और जो सामाजिक वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग है, अगर उनकी समस्याओं का ज़्यादा से ज़्यादा समाधान करने की कोशिश, ये प्राथमिकताओं के अंदर विशेष रूप से रहे। विधानसभा चुनाव जो है उसके लिए पूरी तैयारियां की जाएंगी। नेचुरली अपनी पूरी टीम के साथ मिलके एक स्ट्रैटेजी बनाकर और आमजन का विश्वास जीतकर साथ मिलकर एक शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर उत्तर और पूर्वी राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि 25 जून के बाद पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही जून के अंत तक मानसून के अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। देखिए, पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में हल्के से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। आज यदि देखें तो अभी भी पूर्वी राजस्थान के कोटा संभाग, वहीं जयपुर संभाग के पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ स्थानों पर दर्ज की जाएगी। इसके बाद यदि देखें तो अगले 2-3 दिनों में पूर्वी राजस्थान में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं जारी रहेगी। पश्चिमी राजस्थान में केवल छुटपुट स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश अगले 3-4 दिनों के दौरान संभव है। ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। 25 जून से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में एक और नया बारिश का स्पेल शुरू होगा। एक बार फिर से बारिश और मेघ गर्जन की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। मानसून की यदि बात करें तो फिलहाल मानसून पूर्वी भारत के कुछ राज्यों से आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है और उम्मीद है कि राजस्थान में जून एंड से पहले मानसून लगभग तय समय के अनुसार पहुंचने की संभावना है। आश्रय संगठन के तत्वाधान में थिम्बल.io और एडोफ्रंट के सहयोग से जयपुर में रोबोटिक्स और AI पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 16 विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट वितरित किए गए। इसके साथ ही आदर्श विद्या मंदिर अंबाबाड़ी में ये प्रोग्राम हासिल करने वाला जयपुर का पहला स्कूल बन गया है। आश्रय के प्रेसिडेंट अरुण मेहरा ने बताया कि विद्यालय के तनिष्का शर्मा
और संध्या चौधरी ने अपनी प्रतिभा से 4 हफ्ते से भी कम समय में इस प्रोग्राम में बड़ा स्कोर हासिल किया है। इस प्रोग्राम के जरिए डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहन मिल सकेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच आज होगी द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन डीसी में शीर्ष अमेरिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से की मुलाकात। प्रधानमंत्री ने भारत में विनिर्माण की दीर्घकालीन प्रतिबद्धता के लिए जनरल इलेक्ट्रिक की सराहना की। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जनता को भ्रमित करने का लगाया आरोप। कहा, राज्य सरकार की योजनाओं को जनता को नहीं मिल पा रहा लाभ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से प्रभावित क्षेत्र पाली जिले का किया हवाई दौरा। सर्किट हाउस में प्रभावित लोगों की सुनी समस्याएं। और प्रदेश में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर। मौसम विभाग ने जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग में बारिश होने की जताई संभावना। जून के अंत तक मानसून के अनुकूल परिस्थितियां। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।